अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोल दिया। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर को खुली धमकियां। पाकिस्तानी मॉइस्चर ठीक करने के लिए हुक्मरानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन। सीनियर सहाफ़ी अरशाद भट्टी ने अडयाला जेल के बारे में क्या क्या इंकशाफात कर डाले। सस्ती रोटी पर सियासत चमकाने वाली मरीम नवाज को नान भाइयों ने कटहरे में बुला लिया। ईरानी सदर के पाकिस्तान में 3 रोज़ा दौरे की कीमत चुकानी पड़ गई। इससे पहले कि मैं तफसीलात की जानब बढ़ूँ, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, वफाकी हुकूमत आए रोज़ जो है दावा करती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, जबकि इसके बरक्स जो है मुआशी माहरीन बल्कि बैनुल अक़वामी जो जरीदे हैं वो पाकिस्तानी मईशत के बारे में बता रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं वो सरासर झूठ के साथ काम ले रहे हैं। मुआशी माहरीन और मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत के लिए बैरूनी और अंदरूनी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना मौजूद है। माहरीन का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का इन्हिसार जो है वो कर्जों पर है। आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान को 25 अरब की खतीर रकम का कर्जा वापस करना है और मुल्क भी चलाना है। मुआशी माहरीन का कहना है कि हुक्मरानों की ज़रूरियात पूरा होना मईशत की बेहतरी नहीं है, बल्कि आम शहरी की ज़रूरियात का पूरा होना, रोज़गार का जो है वो दस्तयाब होना और आम शहरी की ज़रूरियात पूरा होना जो है वो मईशत की बेहतरी की जो इलामात हैं। हुकूमत महज अल्फाज के गोरख धंधे से मुआशी शारियों को बेहतर बनाने की जो है वो नाकाम कोशिश कर रही है। माहरीन ने पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि आलमी बैंक और जो IMF है वो हुक्मरानों को अपने खराजात कम करने पर बार बार जोर दे रही है। इसके बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका बोझ बराह रास्त आम शहरियों पर पड़ रहा है। नाजरीन, यहाँ बताता चलूँ कि बैंकों के ज़रिए वजारत ख़जाना चलाना, करप्शन और सियासी जमातों की तशहीर अवाम के साथ सरासर ज़्यादती बल्कि अवाम का मुआशी कत्ल है। पाकिस्तान में नाकाबिल अमल तजर्बात के ज़रिए मईशत ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तवानाई के शोबे पर बात करें तो मेरे ख्याल में जो तवानाई का शुबा है वो 24 करोड़ अवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। आलमी माहरीन जो हैं इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ इन दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ऐसे ऐसे नाकाबिल अमल जो हैं मुआहदे किए हैं जो कि दुनिया के किसी मजबूर तरीन गरीब तरीन मुल्क के अंदर भी जो है वो नाफिजुल अमल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी जो है ना इस किस्म के मुआहदों की मिसाल नहीं मिलती। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो जितने भी वजारत ख़जाना की तरफ से स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 24 करोड़ अवाम को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। किसी किस्म की जो मईशत जो है वो उसमें बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि हुक्मरानों को सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के जो है ना वो मुख्तलिफ जो रास्ते तलाश करने होते हैं और वो कर रहे हैं। अवाम का उनके जो पॉलिसियाँ हैं और जो मुआहदे कर रहे हैं उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि मरीम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उन्होंने रोटी और नान की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी करके एक खूब स्टंट जो है ना वो पंजाब में शुरू किया हुआ है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जुर्माने हो रहे हैं और खूब जो है ना पब्लिसिटी जो मीडिया के ऊपर की जा रही है। तो नान भाइयों ने जो है ना मरीम नवाज से निपटने के लिए जो ना बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और वहाँ पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है कि किसी भी चीज़ की कीमत का तयन करने के लिए उसके मुतल्लिक़ा जो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जो है ना वो हुक्मरानों का जो है वो अव्वलीन फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। जबकि रोटी और नान की कीमतों का तयन करने के लिए हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्राइस कंट्रोल एक्ट सेक्शन 3 के मुताबिक सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी चीज़ की कीमत का तयन कर सकें। तो ये इख्तियारात जो हैं वफाकी हुकूमत के पास हैं। लिहाजा जो है हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया से जो है इस्तदा करते हैं कि मरीम नवाज़ या हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको कालअदम करार दिया जाए। तो इस पर जो है वो बावसूख ज़रा से इल्म हुआ है कि अदालत ने जो है ना इसके ऊपर स्टे दे दिया है और इसकी जो है ना आइंदा तारीख पर जो है ना सुनवाई की जाएगी। नाजरीन, एक और बुरी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि जहां चिकन, घी, प्याज, टमाटर
दीगर सब्जियां अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, वहाँ पर चीनी की कीमत में भी इजाफा का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो बावजूद ज़रा से इल्म हुआ है कि फ़ी थोड़ा चीनी की कीमत में 500 रुपये इजाफा कर दिया गया है, और जो ज़हीरा अंदोज़ हैं वो चीनी की किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत मज़ीद बढ़ाने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना ये चीनी की कीमत जो है ना 200 रुपये यानी कि डबल सेंचुरी के करीब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी अरशाद भट्टी ने जो है इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं इमरान खान, उनके साथ मुख्तलिफ हलकों की आला शख्सियात की मुलाकात हुई है। तो उन्होंने एक मरतबा फिर जो है इमरान खान को ऑफ़र किया है कि वो अगर अपनी खुलासी चाहते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो सियासत से किनारा कर लें मुआयना मुद्दत के लिए और मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो इस पर सहाफ़ी अरशाद भट्टी का कहना है कि इमरान खान ने बिल्कुल जो है इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मैं जेल में बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक जर्नैल के पोते की शादी पे जो है जनरल बाजवा उन्होंने शिरकत की। तो उनके साथ साथ जो है सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर-रहमान शामी और मालिक साहब ने भी उस शादी में शिरकत की। तो वहाँ पे 1-1-1 मुलाकात हो गई उनकी जनरल बाजवा के साथ। तो मुजीबुर-रहमान शामी साहब ने एक अपने टीवी प्रोग्राम में जो इंकशाफ किया कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने कुरान मजीद अपनी जेब से निकाल कर उसके ऊपर हाथ रख कर जो ना हल्फ लिया कि मैंने अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्टें हैं वो मैंने तैयार नहीं करवाई। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं हल्फन कहता हूँ, कुरान के ऊपर हाथ रख कर कहता हूँ कि मैं एक्सटेंशन का बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं था। तो चूँकि ये ख़बर जो है जब शाये हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो है साबिक़ गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ रहनुमा हैं वो मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर एक नया कट्टा खोल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो जो उनके अल्फाज हैं बजाय कि उनके अंदर कोई तरमीम करूँ, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनका जो बयान है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके मुताबिक कमर बाजवा ने जो है कुरान मजीद के ऊपर कसम उठाई है वो बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है। तो वो उनका क्या कहना है, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने साबिक़ आर्मी चीफ कमर बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कमर जवेद बाजवा ने नवाज शरीफ को लंदन भेजने में सहूलतकारी की थी। उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि नवाज शरीफ को मुल्क से भगाने में कमर बाजवा का किरदार ना हो। उनका दावा है कि कमर बाजवा ताहयात आर्मी चीफ रहने की ख्वाहिश रखते थे, जो एक सियासी जमात के साथ रहकर पूरी नहीं हो सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कमर बाजवा एक तेज आदमी है, जहां उनको ये एहसास था कि मैं पीटीआई को सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा हूं, तो दूसरी जानब नून लीग तोड़ डाली, नाअहल भी कर दिया। अब हाथ हल्का भी रखना है ताकि जब विकेट के दोनों जानब खेलने का मौका मिलेगा तो उन्हें ये सॉफ्ट कॉर्नर काम आएगा। बाद में एक्सटेंशन की शक्ल में ऐसा ही हुआ। साबिक़ गवर्नर सिंध ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट कमर बाजवा के अलावा कौन निकलवा सकता है, और ना ही तहरीक अदम एतमाद फौज के बगैर मुमकिन हो सकती थी। तो नाजरीन, ये कमर जवेद बाजवा ने जो हलफ उठाया था तो उसके फ़ौरन बाद जो है साबिक़ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध ने ये अपना स्टेटमेंट जो है एक प्रोग्राम के अंदर जारी करके तो एक नया कट्टा खोल दिया है। तो अब किसकी बात सच है और किसकी झूठ है, इसका फ़ैसला तो आप ही कर सकते हैं। तो आखिर में नाजरीन, थोड़ी सी गुफ्तगू जो है ईरानी सदर के 3 रोज़ा दौरा जो पाकिस्तान में हुआ उसके ऊपर कर लेते हैं। ईरानी सदर के 3 रोज़ा दौरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद सामने आई, बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि ईरानी सदर पाकिस्तान में क्या लेने आए, क्या वो किसी खुफिया एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए या कि सिर्फ पाकिस्तान की सैर करने के लिए आए। तो जो ईरानी सदर हैं वो उनकी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि उन्होंने पंजाब का दौरा किया, सिंध का दौरा किया, यानी कि लाहौर और कराची में इस्लामाबाद के बाद गए, तो उनकी तमाम जो गुफ्तगू थी उनमें सबसे अहम जो मुझे बात और मानी हेज़ नज़र आई है वो ये है कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ किसी जलसा आम में खिताब करना चाहता था, तो किसी नागज़ीर वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जबकि जो अब ईरानी सदर के ऊपर तनकीद की जा रही है तो वो इस हवाले से की जा रही है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सुई गैस की किल्लत है, बल्कि बड़ी महंगी जो है उसकी कीमतें अदा करके तो
पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान जो है ना वो मचा हुआ है। तो शहरियों का भी कहना है, तजिया नगारों का भी कहना है कि भारत जो है अमेरिका का हामी होने के बावजूद अमेरिका के मुखालिफ रूस से अगर अपनी अवाम की बेहतरी के लिए सस्ता तेल खरीद सकता है, तो पाकिस्तान को ऐसा क्या मसला है कि वो ईरान से सस्ती जो है गैस नहीं खरीद सकता। हालांकि 2011 से 2013 के दरमियान जो है बाकायदा ईरान और पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबे का आगाज़ भी हुआ, तो इसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। तो जब मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात के दौरान या वज़ीर आला सिंध और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दोनों मुल्कों के माबैन तजारती मुआहदे या सरमायाकारी की गुफ्तगू की, उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तानी हुक्मरानों शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी जो है वो उनके जो है ऑफ़र की तायद की कि हम भी ख्वाहिशमंद हैं। तो नाजरीन, आज सुबह यानी कि 24 अप्रैल सुबह सुबह जो है वो मीडिया के ऊपर एक शोर मच गया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल ने फौरी तौर पर जो बयान जारी करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो है वो किसी किस्म के सरमायाकारी या तजारती मुआहदे पर अमल दरामद किया तो उसके नताइज जो है वो उनको भुगतना पड़ेंगे। तो इवन उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको इन मुआहदों के रद्द-ए-अमल में जो मुतवक्के ख़तरात हैं उनसे आगाह रहना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ तो बराए नाम एक कठपुतली वज़ीर आज़म हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जाकर या मुख्तलिफ़ दौरों के दौरान जाकर प्लांटेड जो पॉलिसियाँ हैं या जो बयानात हैं वो पब्लिश किए कर दिया करें। तो शहबाज शरीफ जो है वो उन पॉलिसियों पर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, तो उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। ये मैं अकेले नहीं कह रहा, तकरीबन पूरा पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस चीज़ को तस्लीम करती है और अक्सर जो डिबेट भी इसके ऊपर होती है। तो वैसे भी शहबाज शरीफ के जो तल्लुकात हैं वो किसी से लुके छुपे नहीं हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हैं, जबकि नवाज शरीफ जो हैं अक्सर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ भी जो है वो जारी कर देते हैं, मगर शहबाज शरीफ हमेशा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बल्कि हमेशा उनकी तर्जमानी करते हैं। तो इस तनाज़ुर में जो है शहबाज शरीफ जो है वो जो भी यानी कि स्टेटमेंट जारी करते हैं तो वो हमारी नज़र में प्लांटेड होती है। तो दरअसल जो पाकिस्तान को चला रही है वो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आपको पता है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर हैं। तो अमेरिका ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ईरान के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं उनके मुआहदों के जो ज़िम्मेदार हैं वो जो इसके रद्द-ए-अमल में ख़तरात आएंगे उनको उनसे आगाह होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा सवाल वो यही है कि अब फैसला आप करें, क्या ये धमकी जो अमेरिका ने लगाई है, बराह रास्त धमकी लगाई है, तो ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को लगाई गई है या किसी और को? तो नाजरीन, साहिब इख्तियार या हुक्मरानों की तरफ से अगर वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जमान के जो बयान है उसके रद्द-ए-अमल ना दिया गया तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें बेनकाब होंगी कि जिनको हम लफ्ज़ ताकतवर इस्तेमाल करते हैं उनकी ताकत और उनकी औकात जो है ना वो बेनकाब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो है ना अमेरिका के इस बयान के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल देना चाहिए। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।